विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक समूह में 5 संगठन शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ में आईईडी इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। आईईडी को विश्व बैंक को रियासती खिड़की सॉफ्ट लॉन विंडो भी कहा जाता है। आईडीए द्वारा निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को ब्याज रहित ऋण इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी दिए जाते हैं। आईवीआरडी इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसके द्वारा मध्यम आय वाले देशों तथा साख विश्वसनीयता रखने वाले अल्पविकसित देशों को विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों जैसे गरीबी निवारण, अवसंरचना विकास आदि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय आईएफसी। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की थी। आईएफसी विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए पूंजी जुटाने की व्यवस्था करता है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था मीगा की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य गैर व्यापारिक अवरोधों को कम करने वाले कम विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी के निवेशों को प्रोत्साहित करना है। आगे हम बात करेंगे आईसीएसआईडी। इसकी स्थापना 1966 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश विवाद के लिए मध्यस्थता एवं सुलह करना था। नोट: विश्व बैंक से अभिप्राय सामान्यतः आईवीआरडी तथा आईडीए से उपयुक्त 5 संस्थाओं को मिलाकर विश्व बैंक समूह कहा जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है और भारतवर्ष 1956 में आईएफसी और वर्ष 1960 में आईडीए के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल था तथा यह वर्ष 1994 में एमआईजीए का सदस्य बना। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी वह नीति जो मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर कार्य करती है उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। मांग और आपूर्ति में से मांग की धन आपूर्ति के माध्यम से प्रभावित करना संभव होता है, इसलिए यह नीति धन आपूर्ति पर नियंत्रण करती है। आगे हम बात करेंगे मौद्रिक नीति के उद्देश्य। मुद्रास्फीति का नियंत्रण स्थापित करना, कीमत स्थिरता को सुनिश्चित करना, आर्थिक समृद्धि दर को सुनिश्चित करना, बेरोजगारी पर नियंत्रण स्थापित करना, बचत और निवेश को बढ़ावा देना, आर्थिक वातावरण को बेहतर बनाना। मौद्रिक नीति की समिति की स्थापना वर्ष 2016 में हुई। मौद्रिक समिति इसकी उर्जित आर पटेल की सिफारिश पर हुई। इस समिति के में 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य आरबीआई के गवर्नर और मौद्रिक नीति के प्रभावी डिप्टी गवर्नर शामिल होते हैं। 3 अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45(j)(B) के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का गठन करने का अधिकार। इस समिति में निर्णायक मत का अधिकार, कास्टिंग वोट राइट। आरबीआई के पास होता है। मांग व आपूर्ति, डिमांड सप्लाई। अर्थव्यवस्था में 2 बाजार शक्तियाँ होती हैं, मांग और आपूर्ति। इसमें संतुलन होना चाहिए, परंतु विभिन्न कारणों से यह असंतुलित रहती है। मांग इज ग्रेटर देन आपूर्ति। प्राइस: जब प्राइस बढ़ता है तो महंगाई जो होती है, जब प्राइस बढ़ता है तो मुद्रास्फीति महंगाई होती है और लाभ, निवेश, रोजगार और नियमित आय और जीवन स्तर।
कुछ हद तक महंगाई आवश्यक है, परंतु महंगाई यदि अत्यधिक बढ़ती है तब तथा मुद्रा का मूल्य कम होता हो जाता है। आपूर्ति इज ग्रेटर देन मांग। प्राइस घटता है, निवेश नहीं होंगे, बेरोजगारी, नियमित आय कम और जीवन स्तर पर सुधार नहीं। मांग का सब संबंध रुपए से होता है। यदि बाजार में रुपए अधिक हैं तब इसका अर्थ है बाजार में तरलता अधिक होगी। इससे महंगाई या मुद्रास्फीति उन- उत्पन्न होती है। महंगाई को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई के द्वारा तरलता को कम किया जाता है। मांग बढ़ाने के लिए आरबीआई के द्वारा तरलता को बढ़ाया जाता है। तरलता पर नियंत्रण के लिए आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति मोनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है। अर्थव्यवस्था में मंदी के स्थिति में सरकार के द्वारा खर्च को बढ़ा दिया जाता है, जिससे जिससे कि मांग बढ़ सकती है। इसलिए राजकोषीय नीति फाइनेंशियल पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है। भारत में महंगाई का लक्ष्य 4% प्लस माइनस 2% है, अर्थात महंगाई 2% से 6% के बीच होनी चाहिए। मांग का नियम, रूल ऑफ डिमांड। कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। यदि कीमतें अधिक होती हैं तब मांग कम होती है, यदि कीमतें कम होती हैं तब मांग बढ़ जाती है। आपूर्ति का नियम, रूल ऑफ सप्लाई। आपूर्ति का नियम, इस नियम के अनुसार अन्य कारक स्थित रहने पर भी किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत आपूर्ति की मात्रा एक दूसरे से सीधी संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में, जब किसी वस्तु के लिए खरीदार द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत बढ़ जाती है तो आपूर्तिकर्ता बाजार में उस वस्तु की आपूर्ति बढ़ा देते हैं। मांग का नियम क्रेता के दृष्टिकोण को दर्शाता है तथा आपूर्ति का नियम विक्रेता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। बिंदु अ, जिस बिंदु पर क्रेता तथा विक्रेता सहमत होते हैं उस पर कीमत निर्धारित होती है। गिफिन, यह वस्तुएं हैं जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग घटती है। इस प्रकार गिफिन वस्तु के लिए मांग वक्र ऊपर की ओर झुका हुआ होता है, जो मांग के नियम के विपरीत होता है। अब आएगा विज्ञान। न्यू टॉपिक है विज्ञान।